अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि टीचिंग कैडर की जो मुख्तलिफ पोस्ट का सिलेबस जारी किया गया है, उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे SST IT का सिलेबस, SST बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस, SST जनरल का सिलेबस और SST मैथ फिजिक्स का सिलेबस। तो चलिए चलते हैं SST IT के सिलेबस की तरफ। SST IT का जो सिलेबस ईटा ने जारी किया है, उसके मुताबिक जो सब्जेक्ट का पोर्शन होगा वो 60% होगा, पेडागोजी 5% होगी, ग्रामर कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश की 15% होगी, उर्दू 10% होगी, जनरल नॉलेज 10% होगा। इससे पहले कि हम लोग बात करें सब्जेक्ट की जो कि 60% होगा, उससे पहले थोड़ी सी बात हो जाए पेडागोजी की, इंग्लिश ग्रामर की, उर्दू की और जनरल नॉलेज की। दोस्तों, जितनी भी SST की पोस्टें उन सब के लिए पेडागोजी को 5% रखा गया। इंग्लिश ग्रामर की वेटेज SST IT के लिए, SST बायोकेमिस्ट्री के लिए और SST मैथ फिजिक्स के लिए 15% ही रखी गई है। इंग्लिश ग्रामर में क्या चीज होगी ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। उर्दू नया इजाफा किया गया है, जो कि इससे पहले कभी भी NTS के टेस्ट में ये चीज शामिल नहीं की जाती। लोग ये उम्मीद रखते हैं कि उर्दू के टेस्ट के लिए बेसिक ग्रामर वगैरह की तैयारी आप लोगों को करने की जरूरत है। इसी तरह जनरल नॉलेज की बात करें, जनरल नॉलेज भी तमाम पोस्टों में कॉमन है। तमाम पोस्टों में जो जनरल नॉलेज को वेटेज दी गई है वो 10% दी गई है, यानी अगर 100 MCQs होंगे तो उसमें से 10 MCQs जनरल नॉलेज के होंगे। अब इस जनरल नॉलेज को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, एक पाकिस्तान स्टडी, अब ये करंट अफेयर में से भी MCQs हो सकते हैं और पाकिस्तान स्टडी में से भी MCQs हो सकते हैं। इसके साथ आप लोगों ने इस्लामिक स्टडी की भी स्टडी करनी है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास सब्जेक्ट में कि SST IT के सब्जेक्ट में हमें किस चीज़ की तैयारी करनी है और किस चीज़ की तैयारी नहीं करनी। चूँकि SST IT के लिए जो रिक्वायर क्वालिफिकेशन है वो बैचलर कंप्यूटर साइंस में या मास्टर कंप्यूटर साइंस में है, तो लिहाजा हमने जो तैयारी भी करनी है वो कंप्यूटर साइंस की करनी है। और किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है ये हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने तैयारी करनी है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, इसकी आप लोगों ने तैयारी करनी है। उसके बाद आप लोग तैयारी कर लें प्रोग्रामिंग की, कुछ बेसिक्स प्रोग्रामिंग के बारे में देख लें। उसके साथ फिर आप लोगों ने तैयारी करनी है डेटा स्ट्रक्चर की, डेटा स्ट्रक्चर की भी आप लोग कुछ तैयारी कर ले ताकि आप लोगों के अगर कोई MCQ डेटा स्ट्रक्चर में से आए तो आप आसानी कर सकें। इसके साथ फिर आप लोगों ने तैयारी करनी है डेटाबेस सिस्टम की, उसके साथ आपने कंप्यूटर नेटवर्क की तैयारी करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह की आप लोगों ने तैयारी करनी है। तो ये चीज़ें जो आप लोगों ने SST IT के सब्जेक्ट के सिलेबस में आप लोगों ने ये चीज़ें कवर करनी है। जब ये चीज़ें आप लोग करेंगे तो आपके जो 60% MCQs होंगे वो इन चीज़ों में से आएंगे। इसी तरह इंग्लिश ग्रामर की अगर बात की जाए तो इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों ने सिनोनिम्स की तैयारी करनी है, एंटोनिम्स की तैयारी करनी है, प्रीपोजिशंस की तैयारी करनी है और पैसेज वगैरह की तैयारी करनी है, और साथ में आप लोगों ने वोकेबलरी की भी तैयारी करनी है। अब अगर उर्दू की बात की जाए तो जैसा हमने आप लोगों को पहले बताया है, उर्दू में आप लोगों ने बेसिक ग्रामर की तैयारी करनी है। तो दोस्तों ये होगा SST IT का सिलेबस। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बात पर कंफ्यूज हो रहे थे कि अगर सब्जेक्ट 60% है तो इस 60% में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। ये वीडियो हमने आप लोगों के लिए इस मकसद के लिए बनाई है ताकि आप लोगों का ये जो सवाल है ये सवाल दूर हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी पोस्ट की जानिब जो है SST बायोकेमिस्ट्री। अब SST बायोकेमिस्ट्री में जैसा कि दोस्तों बाकी सारी चीज़ें पेडागोजी, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू, पाकिस्तान स्टडी ये सारी कॉमन है, लिहाजा हम इन पे बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट यहाँ पर 2 सब्जेक्ट होंगे, एक बायोलॉजी और दूसरा केमिस्ट्री। इनका जो पोर्शन होगा वो 60% होगा। अगर इन दोनों पर डिवाइड कर दिया जाए तो ये पोर्शन 30% आपका बायोलॉजी का आएगा और 30% केमिस्ट्री का आएगा। अगर अब इन दोनों 1 बाय 1 हम देख लें तो बायोलॉजी में हमने क्या चीज़ें तैयार करनी है जी। बायोलॉजी में हमने तैयार करने हैं ब्रांचेस, जितनी ब्रांचेस बायो की हैं उनमें से MCQs आ सकता है, हमने इसकी तैयारी करनी है। उसके बाद हमने देखना है जी क्लासिफिकेशन, चाहे वो क्लासिफिकेशन एनिमल्स की हो, प्लांट्स की हो, किंगडम तक हो, क्लासेस तक हो, उनकी क्लासिफिकेशन की तैयारी कर। उसके बाद आप लोगों ने जितने भी साइंटिफिक नेम, कॉमन साइंटिफिक नेम है, उन साइंटिफिक नेम की आप लोगों ने तैयारी करनी है, उनमें से आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। इसी के साथ एंजाइम्स की आप लोग तैयारी कर लें, एंजाइम्स के साथ एनर्जेटिक्स और जेनेटिक्स वगैरह की आप लोग तैयारी कर लें।
फिर डिफरेंट जो सिस्टम्स पाए जाते हैं चाहे वो एनिमल्स में हो या प्लांट्स में हो, उसकी आप लोगों ने तैयारी कर लेनी है। ये कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने बायो में जिन चीज़ों की तैयारी कर। अब केमिस्ट्री की अगर बात कर लें तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स की आप लोगों ने तैयारी कर लेनी है। फिर केमिकल काइनेटिक्स की तैयारी, थर्मोडायनामिक्स की तैयारी, इनऑर्गेनिक की तैयारी, स्टिक्योमेट्री की तैयारी, सोल्यूशन वगैरह की आप लोगों ने तैयारी करनी है। तो इन चैप्टर को आप लोगों ने टच करना है ताकि आप लोगों का जो सब्जेक्ट का पोर्शन हो वो आसानी आप लोग उसको क्वालिफाई कर सको। तो चलिए नेक्स्ट पोस्ट की जानिब देखते हैं। तो अगली पोस्ट है हमारे पास एसएसटी जनरल। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि एसएसटी जनरल की जो पोस्ट है, जिन कैंडिडेट्स ने एसएसटी जनरल की पोस्ट के लिए किया है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि जो सब्जेक्ट होगा इंग्लिश का, इस सब्जेक्ट में हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद होंगी। तो जैसा कि पेडागोजी, इंग्लिश, उर्दू और जनरल नॉलेज, ये चीज़ें बाकी तमाम पोस्टों के साथ कॉमन है, इसलिए हम इन पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर ये बात आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर जो होगा वो सिर्फ 5% होगा, जबकि बाकी पोस्टों में ये 15% था। यहाँ पर एक और नई चीज़ शामिल की गई है जो कि है जर्नल साइंस और जर्नल मैथ। ये भी बेसिक मैथमेटिक्स होगी और बेसिक जर्नल साइंस होगी जिसकी आप लोगों ने तैयारी करनी होगी। अब अगर सब्जेक्ट की बात कर दी जाए तो सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके पास द पर्ल आप लोगों ने पढ़ा होगा। द पर्ल, इसके बारे में आप लोगों ने तैयारी करनी है। ईस्ट एंड वेस्ट में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरह लेटर राइटिंग में से क्वेश्चन आ सकते हैं, एसे राइटिंग में से क्वेश्चन आ सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं, वोकैबुलरी में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी आप लोगों ने तैयारी करनी है। यहाँ पर आप लोगों को एक बात ये भी बता दी जाए कि अगर आप टू FA FSC तक अगर भी कुछ तैयारी आप कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट की इंग्लिश की, तो काफ़ी हद तक आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेहतर यही है कि आप लोग ये जो चीज़ें हमने आप लोगों को बताई हैं इनकी तैयारी करें ताकि आप लोगों का टेस्ट बआसानी क्वालिफाई हो और आप अच्छे नंबरों के साथ इसको क्वालिफाई कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है SST मैथ फिजिक्स की। अगर SST मैथ फिजिक्स की बात की जाए तो इसमें भी वही सब्जेक्ट 60% होगा, जिसमें फिजिक्स 30% और मैथ भी 30% होगी। बाकी जितने भी हैं वो सारे कॉमन हैं जो कि बाकी पिछली पोस्टों के साथ मौजूद थे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ मैथ और फिजिक्स की। अगर मैथ की बात कर दी जाए तो मैथ में आप लोगों ने अलजेब्रा इसको टच करना है, कैलकुलस को टच करना है, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिकल मेथड्स, मैकेनिक्स, ज्योमेट्री वगैरह, इन चीज़ों की आप लोगों ने तैयारी एक एक करके कर लें। तो ये कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने मैथ में टच करनी है। अब अगर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में वर्क एंड एनर्जी, वेक्टर्स, कोलिजन्स, डायनामिक्स, ग्रेविटेशंस, वेव्स, ऑप्टिक्स वगैरह की तैयारी आप लोगों ने करनी है। तो ये कुछ चीज़ें जो आप लोग फिजिक्स में तैयारी करोगे तो आप लोगों का टेस्ट बआसानी क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक बात और बताते जाएं कि अगर आप लोगों ने इससे जस्ट टेस्ट पास करना है तो उसके लिए अगर आप FA FSC तक की भी सब्जेक्ट्स की तैयारी करो तो आप बआसानी टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन अगर आपने टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो सिलेबस हमने आप लोगों को बताया इस सिलेबस के थ्रू आप तैयारी करें ताकि आप न सिर्फ आप क्वालिफाई करो बल्कि अच्छे मार्क्स भी आ जाएँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।